हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने मीडियन का इंडिविजुअल सीरीज़ में कैलकुलेशन पढ़ा था। आज हम स्टडी करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज़, यानी असंतत या खंडित श्रेणी में माध्यिका का मान। असंतत या खंडित जो श्रेणी है उसमें कौन सी होती है, जिसमें एक एक संख्याएं दी हुई होती हैं लेकिन उनके आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालेंगे, या संचयी बारंबार वो आवृत्तियाँ कहते हैं उसको। और संचयी आवृत्ति के लिए हम क्या करते हैं, जैसे आपको मैं पहले आगे वाले पन्ने पे लेके चलती हूँ। जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल जो 10th जो एग्जाम्पल है, जिसमें हमें एक टेबल दे रखी है जिसमें सबसे पहले तो वेट दे रखा है किलोग्राम्स में, और दूसरा संख्या पर्सन्स का नंबर दे रखा है या व्यक्तियों की संख्या दे रखी है। अब जैसे एक जो 5 व्यक्तियों का है वो 1 किलोग्राम है, बढ़ता है। पेट भार में वृद्धि जो है वो दे रखी है। 7 जो व्यक्ति हैं उनका 5 किलोग्राम बढ़ता है, या 10 का 10 बढ़ता है, 12 का 15 बढ़ता है, इस तरह से। तो ये नंबर ऑफ पर्सन्स क्या हो गई, उसकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति हो गई। और ऊपर वाला जो है वो व्यक्तियों की भार की हो गई। तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले या संचयी आवृत्ति निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि नीचे जो दी हुई है आवृत्ति, जैसे आप नीचे देख लीजिए कि सबसे पहले की क्या है फ्रीक्वेंसी 5 है, पहले की 5 ही हो गई। दूसरे की हम क्या है 7, तो हम कैसे लिखेंगे 5 + 7, यानी एक पहली वाली में दूसरे को जोड़ते हुए जाएंगे। तीसरी हम लिखेंगे 5 + 7 + 10, चौथी 5 + 7 + 10 + 12, और पांचवी अब ये आ गई 5 + 7 12 10 22, 22 10 22 और 12 कितने हो गए 34। तो 34 के ऊपर क्या ऐड करेंगे 8 जोड़ दिए तो 42 हो गए। अगले वाले में क्या हो गया 42 + 9। तो इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी हम ऐड करते जाएंगे, तो उसको कहते हैं संचयी आवृत्ति या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो अब इसके पश्चात हम इसमें किस मान में रखेंगे इसको, उसका क्रम निकालने के लिए हम क्या करेंगे m = n + 1/2। और n यहाँ क्या है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जो हमारे पास आवृत्तियाँ हैं कुल, उनका जोड़ कितना हो गया। जैसे इसमें दिया हुआ है 49 हो गया। इस एग्जाम्पल में एक मिस्टेक है, देखिए ऊपर इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है 9, नीचे इसकी 25 के सामने क्या लिखी हुई है 7। हम 7 ही मान के चल रहे हैं। चलिए तो देखिए फ्रीक्वेंसीज़ का टोटल हमने कर लिया। टोटल कितना आया इसमें फ्रीक्वेंसीज़ का 5 + 7 + 10 + 12 + 8 + 7 कितना आ गया 49। अब हम m का मान निकालेंगे। m क्या होगा हमारे n + 1, n यहाँ पे कितना है 49, तो 49 + 1 × 2। अब 49 यानी +1 कितना हो गया 50, 50/2 ये कितना हो गया 25वां पद। अब 25वां पद आप किस में देखेंगे, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। देखिए 5 पहले में 5 है, दूसरे तक 12 पद हो गए, तीसरे तक 22 हो गए। 25वां कहाँ आएगा 22 और 34 के बीच का है, तो हम किसको माने, इसको किस में मानेंगे 34वें वाले में। अब जो है ये देखिए 34वें पद है। देखिए उक्त श्रेणी में संचयी आवृत्तियों के अवलोकन से ज्ञात है कि 22वें पद तक मान कितना था। ये देखिए 22वें पद तक था 1 5 और 10, और 34वें क्योंकि 25 को भी हम किस में मान रहे हैं 22 तो कम है, 22 से 34 में मान रहे हैं, तो 34 का 25 का मान भी वही होगा जो 34 का है, और वो कितना है 15, यानी इसका मीडियन कितना होगा 15, ये 15। तो 25वें पद का मान कितना होगा, मान भी 15 किलोग्राम भार में वृद्धि है। तो ये तो हो गया हमारा जो है वो डिस्क्रीट सीरीज में, इंडिविजुअल में नहीं, डिस्क्रीट खंडित श्रेणी है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। समझ में आ गया आपको कि सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्यूमुलेटिव यानी पहली आवृत्ति वो की वो रहेगी, फिर दूसरे की जो क्यूमुलेटिव है पहली + दूसरी, तीसरे की है
पहली प्लस दूसरी प्लस तीसरी, तो इसमें एक आगे ऐड करते जाएंगे, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। अब हमारे पास आता है कंटिन्यूस सीरीज जो है, उसमें किस तरह से हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे। और कंटिन्यूस सीरीज जिसका एग्जांपल आप देखिए, सबसे पहले आगे देख लीजिए, ये होती है कंटिन्यूएशन या सीरीज जो होती है। इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास बहुत सारी संख्या है, उसको हमने ग्रुप्स में बांट लिया कि 40 से 50 का ग्रुप, 50 से 60 का, 60 से 70 का, ये कंटिन्यूस में संख्याएं आती हैं और उनमें कितनी फ्रीक्वेंसीज है वो हमने निकाल ली। तो इस तरह से ये जो है कंटिन्यूस सीरीज कहलाती है। तो आप देखिए, इसके निकालने के लिए सबसे पहले वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी एक के अंदर एक उसको जोड़ते हुए जाएंगे, पहली वो की वो रहेगी, पहली में दूसरी जोड़ेंगे दूसरे की आ जाएगी, पहली दूसरी और तीसरी जोड़ेंगे तीसरे की आ जाएगी। इस तरह से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। अब हम माध्य का नंबर निकालेंगे, वो क्या आएगा n/2। n जैसे ये एग्जाम्पल देख लीजिए आप, n यानी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को हम टोटल करेंगे, उसमें 2 का भाग देंगे, वो माध्य का नंबर आ जाएगा। अब माध्य का जो संख्या आई और जिस संचयी आवृत्ति में सबसे पहली बार आती है उससे संबंधित वर्ग, वो तो मीडियन क्लास इंटरवल कहलाता है। इसका देखिए फॉर्मूला जो है m बराबर L1 प्लस L2 प्लस L1 अपॉन F इंटू ब्रैकेट में m-c। अब हमेशा ये याद रखिए कि L1 जो है सबसे लास्ट में ऐड होगा। ये जो L1 प्लस दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप कैलकुलेशन करेंगे प्लस के बाद की संख्याओं की। तो यहाँ पे देखिए L1, m तो मीडियन का है ही, L1 माध्य का वर्ग की लोअर लिमिट, जैसे 40 प्लस 5 में 40 और 50 के वर्ग में आ गई, तो लोअर लिमिट क्या हो गई 40। इसके बाद L2 उसी वर्ग की उच्चसीमा कितनी होगी, जैसे 50। फिर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसी वर्ग की फ्रीक्वेंसी। m माध्य का नंबर जो हमने निकाला है ना n/2 का, वो m हो गया। और c क्या हो गया, उससे पहले वाले वर्ग की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप इसमें देख सकते हैं एग्जाम्पल में, देखिए आई क्या हो गया, क्लास इंटरवल, यानी हमने पहला मान लीजिए ग्रुप चुना है 40 से 50 का, 50 से 60, 40 से 50, 50 से 60, तो इस तरह से ग्रुप होते हैं ना, उसके बीच में जो क्लास इंटरवल होता है वो आई कहलाता है वर्ग विस्तार। तो इसमें देखिए एग्जाम्पल से आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। हमने देखा हमारे पास एक ग्रुप दिया हुआ है, ये कंटिन्यूएशन की सीरीज है जिसमें 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90 दिए हुए हैं। 40 से 50 में कितने स्टूडेंट्स हैं, फ्रीक्वेंसी इनकी देखिए आप, 10 स्टूडेंट हैं। 50 से 60 में 28 हैं, 60 से 70 में 40 हैं, 70 से 80 में 16 हैं और 80 से 90 में 6 हैं। इस तरह से आप देखिए ये जो सामने की स्टूडेंट्स का नंबर है वो क्या कहलाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी आवृत्ति ज्ञात करनी। संचयी का मतलब जानते हो, एक को दूसरे में डाल दिया, जोड़ कर दिया, संचय करते जाओ। एक गिलास पानी है, दूसरे में 2 गिलास है, तो एक गिलास में वो डाल दो, 3 गिलास हो गए। यानी पहले की आवृत्ति 10 है, दूसरे की आवृत्ति कौन सी होगी, पहले वाली में उसको जोड़ दोगे। तीसरे की आवृत्ति कौन सी होगी, पहले वाली में दूसरी और तीसरी दोनों को जोड़ोगे। तो इस तरह से आप देखिए नीचे के में कि 10 प्लस 28 38, 38 प्लस 40 78, 78 प्लस 16 94 और 94 प्लस 6 कितने हो गए 100। यानी n का मान कितना हो गया 100। 100 में हमें माध्य का नंबर निकालना है, वो क्या है n/2 यानी 100/2। कौन सा हो गया माध्य का नंबर 50। अब वो माध्य का नंबर आप किस में देखेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। अब देखिए पहला 10 है, इसमें 50 आ नहीं सकता। दूसरा 38 है, इसमें भी 50 नहीं आ सकता। तीसरा जो है वो 78 है, यानी 50 कहाँ हुआ, 38 से तो ज़्यादा और 78 से कम। यानी हम कौन सा ग्रुप चूज करेंगे, 60 से 70 का। हमने जो फॉर्मूला लिया था वो क्या है,
m इज इक्वल टू L1 प्लस I क्या है, L2 माइनस L1, L2 अपर लिमिट ऑफ द क्लास और L1 लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। तो हमारे पास या तो चाहे I लिख दो और चाहे L2 माइनस L1 लिख दो, एक ही बात है। L1 यानी 60 प्लस L2 माइनस L1 10 लिखा है इसने, देखिए 10 इसीलिए है कि 70 माइनस 60 अपॉन F। देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी इसकी 40 है, दे रखा है इसमें, आप इसकी नंबर ऑफ स्टूडेंट में फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 40, यानी 60 प्लस 10 अपॉन 40 इंटू ब्रैकेट में m हमने n/2 निकाला, ऊपर देख लीजिए 50 है, और माइनस c मैंने आपको बताया कि उससे लोअर जो क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 38। तो ये देख लीजिए 60 प्लस 10 अपॉन 40 ब्रैकेट में 50 माइनस 38, यानी 60 प्लस 10 अपॉन 40, और इसको कैलकुलेट किया कितना आ गया 12, फिर 60 प्लस ये टोटल किया तो 3, यानी इसका मीडियन नंबर कितना आया 63। समझ में आ गया आपको। तो ये इस तरह से ज्ञात करते हैं हम एक कंटिन्यूएशन बेस्ड सीरीज जो होती है उसका मीडियन। तो इस तरह से आगे सिग्निफिकेंस और मीडियन दे रखा है कि यदि सभी मानों के बारे में जानकारी न हो तो मीडियन की गणना की जा सकती है। वास्तव में केवल मध्य के मान का निर्धारण किया जाता है। यदि ये ज्ञात है कि दोनों ओर समान मान उपस्थित हैं तब अधिक लाभदायक होता है। तो इस तरह से ये हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू।